सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है। एसआईआर के मुद्दे पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठे, उनके जवाब चुनाव आयोग के समझ में नहीं आ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई सवाल उठाए गए और आखिर में यहां तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अंतरिम राहत देनी चाहिए। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट में घिर गया चुनाव आयोग, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। दूसरे दिन याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। पहली बार कोर्ट से मांग की गई है कि इसे रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम राहत देनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और चुनाव आयोग बता भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सूची मांगी थी, उसे भी नहीं दिया गया। चुनाव आयोग को बताना होगा कि वोटरों का नाम काटने का आधार क्या है। जिनके नाम काटे गए हैं उसकी लिस्ट वो भी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में देनी होगी, जिससे इसकी जांच की जा सके। भूषण ने कहा कि अभी 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसमें और 1 करोड़ लोगों के नाम जुड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलओ की तरफ से जो गणना प्रपत्र जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जिसके नाम के साथ बीएलओ की तरफ से रिकमेंडेड लिखा जाएगा उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में ही आएगा, और जिसके नाम के साथ नॉन रिकमेंडेड लिखा होगा वो नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और सिर्फ 2 जिलों की जांच में ही ये संख्या 10 से 12% तक मिली है। कई बूथ तो ऐसे हैं जहां 90% लोगों के नाम नॉन रिकमेंडेड बताए गए हैं, यानी 1 करोड़ नाम और हटाए जा सकते हैं। कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने तो यहां तक दावा किया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है। कोर्ट ने 10 जुलाई को आदेश दिया था कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी चुनाव आयोग अपनी लिस्ट में शामिल करे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। ये अवमानना का मामला है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आधार कार्ड को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं, बिहार के अधिकांश लोगों के पास ये नहीं है। कोर्ट में लाल बाबू हुसैन के मामले का भी बार बार जिक्र हुआ। 1992 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, क्योंकि उस समय आधार कार्ड और वोटर कार्ड प्रचलन में नहीं थे और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के लिए राशन कार्ड को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को जरूरी दस्तावेज में शामिल करने के आदेश दिए थे और अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होनी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।